सर हमारे पास एक खुफिया जानकारी है। जी हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जी पाकिस्तानी आर्मी जी किसी भी टाइम भारत पर ई रिक्शा से हमला कर सकती है, क्योंकि सड़कें उनके पास है नहीं। जी उनके पास जितने भी वाहन है तेल उसमें है नहीं, जी तो वे अपनी आर्मी को अब ई रिक्शा थमा देंगे और किसी भी टाइम भारत पे ई रिक्शा से हमला हो सकता है। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। प्रशांत, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करा तब हमने और हमारी डिफेंस टीम ने तभी बता दिया था, जब तक आप पाकिस्तानियों को कुत्ते की मौत नहीं मारोगे तब तक ये बाज नहीं आएंगे। भारत ने पाकिस्तान पर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए LOC से और जैसलमेर तक टारगेट करा। उसमें उसके टारगेट पे थे सिविलियन और सैन्य ठिकाने। युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध की क्या असलियत है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डिफेंस विशेषज्ञ मिस्टर राजेंद्र मलिक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी प्रणाम, और आपको और आपके दर्शकों व देश को बधाई कि हमारे जितने भी हमने अब तक उनके जो हमले हमने नाकामयाब कराए, हमने 100% हमारे को अब तक उसमें सक्सेस मिला है। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। जी सर मेरा सवाल सीधा है, अब भारत पूरी तरह से जंग में कूद गया है। जी हालांकि हम जंग से बचना चाह रहे थे, जी लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमें जंग में कूदना पड़ा। जवाब जी तो देना पड़ेगा सर। जी तो क्या कहना चाहोगे सर। तो प्रशांत जी, जहां तक सवाल है भारत का जंग में कूदना, जी सर। तो मैं सभी आपके दर्शकों से, देशवासियों से ये कहना चाहूंगा जी 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 कि हमने अब तक जंग का ऐलान नहीं किया है और ना ही हम अभी तक जंग लड़ रहे हैं। जी सर। उसके लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा जी 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 कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कायराना घटना को अंजाम दिया जी और उसके जवाब में हमने केवल उसके आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया है। जी जी और भारत सरकार शुरू से ये कहती आ रही है जी जी कि हमने किसी सिविलियन स्टैब्लिशमेंट को या आर्मी स्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया है। हमारा मकसद केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, उसे जड़ से खत्म करना है। जी और ये बात पूरा संसार भी मान रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है जी सर। और उसने जवाबी कार्रवाई में LOC पर ले से लेकर के आपका पूरा POK जितना भी है आपका LOC पे उसने फायरिंग खोल रखी है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर भुज तक उसने अपने जो है ड्रोन्स और मिसाइलों से जो हमला उसने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे भी किया है। तो उससे ये लगता है कि हमारी एक छोटी सी कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा के और बौखला के इस तरह से कार्य कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है कि उसके पूरे वर्ल्ड में उसकी फजीयत हो रही है। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में आज कोई नहीं खड़ा है। अगर जंग में भारत कूद गया वाकई में, तो शायद पाकिस्तान को अपने आप को बचाने का अवसर भी ना मिले इस बार। अच्छा सर, अगला सवाल है सर। जी आपने चर्चाओं में और सोशल मीडिया और जितने भी मीडिया चैनल है उस पे जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है S-400 जी के बारे में सुना होगा। जी क्या आप हमें सच्चाई बताइए सर, क्या अभी तक उसका यूज हुआ है? क्या हमने S-400 कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए रखा है? जो ये ड्रोन भेज रहा है, ये 20-20 हजार रुपए के चाइनीज ड्रोन जो ये भेज रहा है, क्या S-400 से हम वो ड्रोन मारेंगे? प्रशांत जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर जो गोदी मीडिया है वो बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं इस मामले में। जी 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 हमने रशिया से 5 अपने S-400 सिस्टम मांगे थे, जी जी, जिसमें से हमें खाली अब तक 3 मिले हैं। जी, इनकी कुल कीमत 35,000 करोड़ है। हाँ, तो हमारे पास अब तक खाली 3 S-400 सिस्टम आए हैं। और क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो अब तक 2 सिस्टम हमारे को उसके नहीं मिले हैं। जी जी। अब आपका सवाल है कि जिस तरह से गोदी मीडिया बढ़ चढ़ के बात कर रहा है कि S-400 सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और हमने ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया, जी जी जी। तो आपसे मैं प्रशांत जी और सबसे कहना चाहूंगा
जी सर। कि S-400 का एक मिसाइल जो है कम से कम 100 करोड़ रुपए का बैठता है, और ये जो एक बार में 300 और 400 ये जो अब एकदम से आपके जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है हिंदुस्तान की तरफ, तो जी जी। एक ड्रोन की कीमत उनके हिसाब से लगभग 2-2.5 लाख के करीब बैठती है। तो क्या आप आप आ कोई, सकते हैं, मैं तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये चाइनीज ड्रोन है, 20 जी, और भी सस्ते होंगे वो तो, बल्कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी सर। हाँ, लेकिन अभी जैसा कि आज पता चल गया है, क्योंकि जो भी डब्रिस वहां पे पड़ता है आसपास ड्रोन या मिसाइल का, में से कुछ ड्रोन ऐसे है सर, वे वहीं बराबर भी उनके सैन्य ठिकाने पे फूट गए, वे कुछ दिखा नहीं रहे। नहीं वो तो फूटे ही हैं। तो जी सर। डेब्रिस को हम फॉरेंसिक के लिए ले जाते हैं तो पता चला कि उसमें से ड्रोन काफी जो है आपके तुर्की के ड्रोन हैं जो उन्होंने सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को हमारे जी खिलाफ। जी तो अब आप ये सोचिए कि 2-2.5 लाख के ड्रोन को मारने के लिए, गिराने के लिए, क्या हम अपने 100 करोड़ का S-400 का मिसाइल यूज करेंगे? तो वही ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसको मारने के लिए हम S-400 यूज करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी आज देखिए आप DRDO के ऑफिस में जो है बकायदा आज मीटिंग भी हुई है, राजनाथ सिंह या अपने हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे मीटिंग करी है और उन सबको बधाई दी है। तो हमारे पास अपने खुद के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जी सर। और उन्होंने बड़ा 100% हमारे को अपना सक्सेस रेट दिया है। जी इवन आपसे मैं बताऊं, F-16 को भी हमने उनके गिरा दिया है जी पाकिस्तान के। और ये जो ड्रोन जितने भी आ रहे हैं इनपे हम सटीक निशाने मार रहे हैं, और उनके जो छोटे मोटे मिसाइल आ रहे हैं उनको भी हम हवा से हवा में ही उड़ा दे रहे हैं। सर, हमें अपनी एयरपोर्ट पर भी इतना गर्व है जी, कि बड़े से बड़ा पाकिस्तान का ड्रोन या मिसाइल हमारे एयरफोर्स आसमान में ही ध्वस्त कर देंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं आई है। जी सर। वो असल में वो क्या चाह रहा है पाकिस्तान, आपसे मैं बताऊं जी कि सर। इस तरह से ड्रोन भेज करके और मिसाइल भेज करके यहाँ वहाँ अटैक करके वो जी, असल जी। में टाइम लेना चाह रहा है। जी। और वो चाहता है कि ये जो वो टाइम लेगा, इस दौरान वो अपनी बातें वर्ल्ड से कहेंगे, गिड़ाएंगे, रोएंगे, हमारे पे आरोप लगाएंगे कि कोई ना कोई देश हमारे बीच में आ जाए। और ये जो भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है युद्ध जैसा, उसको वो खत्म करवाना चाह रहे हैं, मतलब वो उससे बचना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो वाकई में युद्ध चाहते या उनमें इतनी हिम्मत होती, पहली बात तो उनमें हिम्मत नहीं है, तो जो उनके बड़े मिसाइल हैं, आप बताऊंगा आपसे, जो उनके गौरी हैं और गजनी हैं, जो कि उनके पास ICBM एक आधा है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए डर रहे हैं, उसको पता है कि अगर उसने एक बार भी उनका इस्तेमाल करा तो अगले 2 दिन में पाकिस्तान को राख में मिला देगा हिंदुस्तान। तो ये इस वक्त कंडीशन है पाकिस्तान की। पर ओवरऑल जो हम बात करें, बात तो ये है ना सर, अभी भारत ने अपना 1% भी युद्ध में नहीं दिया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। और पाकिस्तान की स्थिति वो है, वो घुटने को आ गया है। जी बिल्कुल। सर, अभी आपने तुर्की की बात करी, जी मेरा अगला सवाल तुर्की से ही है सर। जी अभी आप शायद आपने सर पूरा विश्व नहीं भूला होगा, अभी तुर्की में कुछ दिन पहले भूकंप आया था। जी जी, पिछले साल आया था। सबसे पहले मदद का हाथ इंडिया ने बढ़ाया था, उन्हें खाना दिया, पानी दिया और मेडिकल सहायता दी। जी। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तान को युद्ध में सहायता दे रहे हैं। जी। क्या भारतीय सेना को दोबारा से तुर्की में भूकंप लाना होगा, या वो अपने हाथों से बाज आ जाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। जब तुर्की में भूकंप आया था तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था। उनका कहना ये था कि पहले अल्लाह और बाद में भारतीय सेना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और हमारी वहां पे यूएनओ की तरफ से भी और हमारी सेना भी वहां पे गई थी, और जिस प्रकार से हमने उनकी सहायता करी थी, वहां के लोगों ने जो है इतना धन्यवाद किया था हमारी सेना को। उन्होंने अल्लाह के बाद ही उन्होंने कहा था कि भाई या तो अल्लाह है, उसके बाद फिर भारतीय सेना है। जी सर। लेकिन फिर मैं वही आपसे कहूंगा कि तुर्की का जो आपका जो एर्दोगन है, क्या है ये इतना कमीना आदमी है कि जब इससे पूछा गया, इसने हमारे सामने कमिटमेंट भी किया था कि भाई मेरा वहां पे जो शिप गया वो खाली एक एक्सरसाइज के लिए गया है, और जो हमारा वहां प्लेन लैंड किया वो खाली फ्यूल लेने के लिए उसने लैंड किया था वहां पे। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि उन्होंने अपने ड्रोन सप्लाई करे हैं पाकिस्तान को हमारे पे हमला करने के लिए। और तुर्की में ये कह सकता हूं कि किसी भी कीमत पे एक भरोसे वाला कंट्री नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर वहां पे एक बार और भूकंप ला दिया जाए
तो शायद उसको इंसानियत की पहचान हो सके। सर पाकिस्तान में तो चलो हम खेल रहे हैं अभी पाकिस्तान के साथ, चलो हमें 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन जी अगर हमारा दिमाग सटक गया, हमारी भारतीय सेना का दिमाग सटक गया, जी। तो तुर्की कितने घंटों का खेल है सर? देखिए, मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी सर। कि हम लोग इस तरह से डायरेक्ट तो किसी देश पे ऐसे हमला नहीं कर सकते क्योंकि उसने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किया है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत से तरीके सर हैं हमारे किसी पास को भी। एविडेंस तो मिल गए हैं ना हमें। जी बिल्कुल, सबूत मिल गए हैं हमारे को, लेकिन ऐसे बहुत से तरीके हैं किसी देश को जो है ठिकाने लगाने के लिए। जरूरी नहीं कि मुझसे युद्ध ही करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात को आगे उठाया भी जाएगा और तुर्की को भी घुटने पे लाया जाएगा, घुटनों के ऊपर, कि जो आपने किया है हमारे खिलाफ वो गलत किया है और उन्हें इस बात का एतबार करना पड़ेगा। जी 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 सर। अगला अगला सवाल है मेरा सर। जी सर पाकिस्तान आपको पता ही है, गधों देश की जो गधे की कैटेगरी है जी उसमें आप आएंगे। जी सर वे अपने एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जी आतंकवादियों पर खर्च करते हैं, उन्हें ट्रेन करने में। जी ठीक है, उन्हें लेकिन अब समझ में आ गया होगा लेकिन कि युद्ध तो आर्मी ही लड़ेगी, वहां की पाकिस्तानी आर्मी ही लड़ेगी, ना कि जी आतंकवादी। जी। तो क्या कहना चाहोगे सर आप? प्रशांत जी, इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में आया था, उस वक्त से पहले वहां पे सोवियत रूस था अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ने जो है जी पाकिस्तान के साथ उस वक्त तर्क किया था कि भाई आप किसी भी तरीके से रशिया को यहां से निकालिए। जी तो जी पाकिस्तान ने आतंकवादी तैयार करने शुरू कर दिए थे, इस आर्मी ने इसकी। जी सर। और तब से लेके आज तक ये आर्मी जो है जी सर। सिर्फ आतंकवादी तो तैयार कर सकती है, लेकिन जंग नहीं किसी से लड़ सकती है। जी और दूसरी बात यह है जी कि सर। पाकिस्तान जो आर्मी है वो देश के लिए नहीं, वो कमाई के लिए वहां पे खड़ी कर रखी है लोगों ने, पाकिस्तान ने, क्योंकि जितना इनको आमदनी है आतंकवाद से, चूसने के लिए है। जी, जितनी इनको आमदनी है आतंकवाद से, ड्रग्स के द्वारा, स्मगलिंग के द्वारा, हथियारों के द्वारा, तो ये एक तरीके से वहां पे करोड़पति बन गए हैं। और इसके अलावा जो भी इनको फंडिंग होती थी अमेरिका से, जी सर। उसको इसके अधिकारी ज्यादातर खा जाते थे और बाकी जो अपना था उससे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे। जब से इन्होंने उसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी, जी, जब से अमेरिका की आंख खुली तब से इनकी सभी फंडिंग रोक दी गई। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब से ये भूखे मरने की कगार पर है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से इनकी फंडिंग रुकी है तब से इनकी थोड़ी जो है, कारण क्या है कि देखिए आप, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पे है ही क्या। अब आप ये देखिए, हमने अगर पानी रोका है तो इनके पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि अपना पानी का स्टोरेज करके रखते और ऐसे आपातकाल में उस पानी का इस्तेमाल कर पाते ये। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं अल्लाह सबको देखता है। अरे अल्लाह थोड़ी आपके लिए कोई वहां पानी भरेगा और डैम बनाएगा, तो आपको खुद करना पड़ेगा जो आपको करना पड़ेगा। तो देख रहा है ना अल्लाह, ये भी तो देख रहा है ना आप आतंकवादी को पाल रहे बिल्कुल, हो। और अल्लाह ये भी देख रहा है, कहना आपका कि आप निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हो और आतंकवाद को पाल रहे हो और निर्दोषों की हत्या करवा रहे हो। अगर सबसे ज्यादा सर इस्लाम को किसी ने बदनाम किया है वो है पाकिस्तान। जी, इसमें कोई शक नहीं। आज देखिए, आज की तारीख में एक आध देश को छोड़ करके सभी इस्लामिक कंट्रीज भी, कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है इस बात को लेकर के। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्या कंडीशन है। इन्होंने पूरे विश्व में जो इस्लाम की बदनामी करवाई है ना सर, जी, पूरे विश्व में पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को बदनाम कराया उतना किसी देश ने नहीं करा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपके अरेबियन कंट्रीज है वहां पे तो इनकी एक ऐसी है कि जैसे मान लो कोई भिखारी दरवाजे पे आ जाता है कटोरा लेकर के, वो इनकी वहां पे इज्जत है इस्लामिक कंट्रीज में। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। जी सर, आपके हिसाब से हमें युद्ध में अमेरिका का कितना सपोर्ट है या वो हमें कितना सपोर्ट करेगा? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि बाइडेन सरकार का तो मैं नहीं कुछ कह सकता था, लेकिन ट्रंप सरकार जो है जी सर, वो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है और वो भी आतंकवाद से त्रस्त रहे हैं। जी जी। और जो निक्की हेली है उनकी मिनिस्टर, उसने तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि वो भारत का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अगर कोई कड़े शब्दों में हमारा समर्थन कर रहा है
तो इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी प्रशांत जी। सर मेरा लास्ट सवाल है। जी सर हमारे पास एक खुफिया जानकारी है। जी हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जी पाकिस्तानी आर्मी जी किसी भी टाइम भारत पर ई रिक्शा से हमला कर सकती है क्योंकि सड़कें उनके पास है नहीं। जी उनके पास जितने भी वाहन है तेल उसमें है नहीं। जी तो वे अपनी आर्मी को अब ई रिक्शा थमा देंगे और किसी भी टाइम भारत पे ई रिक्शा से हमला हो सकता है। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए? प्रशांत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि वो ई रिक्शा में बैठकर ही शायद हो सकता है हमला करे। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमले को जो कमांड करेगा वो आसिफ मुनीर होगा और वो एक गधे के ऊपर बैठ करके आएगा और गधे पे बैठ करके उसके हाथ में एक लठ होगा जो कहेगा कि मैं सभी को तबाह कर दूंगा। वो टर्री को अपनी टर्री को लेके सबसे पीछे चलेगा क्योंकि उसकी औकात नहीं क्या सबसे आगे चल दे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपने विचार रखे। आपको प्रणाम और आप सबका धन्यवाद नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है उस पर विचार। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद जय भारत।